तो लास्ट क्लास से कोई क्वेश्चन आप लोग का? एडजॉर्मेंट मोशन, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। तो एडजॉर्मेंट मोशन जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अगर कोई अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस है ना, कोई अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस या इससे रिलेटेड कोई मैटर है, इसमें 50 मेंबर्स का क्या चाहिए, पहले से प्रायर इसमें ये सिग्नेचर। तो 50 मेंबर जब तक इसको नोटिफाई नहीं करेंगे कि तब तक ये एडजॉर्मेंट मोशन इसको हम नहीं कर सकते। और ये जो एडजॉर्मेंट मोशन होता है आपका, ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर मान लीजिए कि ये एडजॉर्मेंट मोशन पास हो गया, एडजॉर्मेंट मोशन अगर पास हो गया तो क्या होगा, गवर्नमेंट गिरेगी कि नहीं? एडजॉर्मेंट मोशन अगर पास हो गया तो गवर्नमेंट एक ही केस में गिरती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर है, ये अगर पास हो रहा है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब हो गया क्या, एक और आप लोगों को कल बताए हुए थे क्या है वो, सेंसर मोशन। जैसे सेंसर मोशन पास हो गया तो इसके बाद से क्या करना होता है कि कैबिनेट जो है वो क्या करेगी, कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन इनके पास एक ये ऑप्शन क्या रहेगा, इसके बाद से गवर्नमेंट गिरने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट गिराने की जरूरत नहीं, इसको क्या करना होगा, एक प्रेस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मोशन को ये इंट्रोड्यूस करना होगा, है ना। और ये कॉन्फिडेंस मोशन को क्या करना होगा, ये पास करना होगा, ताकि इसमें ये पता चले कि कॉन्फिडेंस जो है उनका क्या है। हम्म। हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग है तो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। हम्म। हाँ बताइए, क्या हुआ? क्या बोल रहे थे भैया? हाँ, किस सिचुएशन, किस सिचुएशन में? हाँ हाँ हाँ, तो वही 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 चीज है ना। हाँ, तो इसलिए मान लीजिए कि वो रिजाइन किया, इसका क्या मतलब हो गया, कोई जैसे कि नीतिगत फैसला आपने लिया, वो क्या है कि उसके पक्ष में नहीं है। और कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस का डिफरेंस आप लोग को बता ही दिया कि इसमें कौन ये मोशन इंट्रोड्यूस करता है, इस ग्राउंड पे ये क्या है, दोनों में डिस्टिंग्विश होगा। जैसे कि कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया कि जब रूलिंग पार्टी आपको जब वो मोशन इंट्रोड्यूस कर दे, और नो कॉन्फिडेंस मतलब कि अपोजिशन वो कह रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये आप में हम लोग अविश्वास व्यक्त करते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस अगर पास हो गया तो इसको क्या करना है कि वो रिजाइन करना होगा, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके, तो ये आपके क्या हो गए, पार्लियामेंट्स के ये डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हो जाते हैं, है ना, जिसपे कि क्या होता है वो एक नियंत्रण करता है किसके ऊपर, लेजिस्लेचर। जैसे आपका ये क्या हो गया, एक लेजिस्लेटिव बॉडी हो गया, तो लेजिस्लेचर किसके ऊपर, एक ये एग्जीक्यूटिव जो एक्शन लिए गए, है ना, एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये क्या किया, एक नियंत्रण लिया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड लास्ट क्लास से? हम्म। और कोई क्वेश्चन है ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद से आपका ये कॉलिंग अटेंशन मोशन,
क्या होता है ये? कॉलिंग अटेंशन मोशन, बताइए। प्रिविलेज मोशन, कल इसके विषय में आप लोग लिखे थे ना, ये एडजॉर्नमेंट मोशन के विषय में है। चलिए आगे लिखिए तो उसी में कंटिन्यू करिए। नहीं, वो कंप्लीट हो गया था। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है जिसमें क्या होता है एडजॉर्नमेंट, एक बार फिर से हम उसको बता देते हैं आप लोग को। एडजॉर्नमेंट मोशन जो क्या हो गया, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस हो गया जिसमें कि कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस जो है इससे संबंधित कोई भी, अगर मान लीजिए कि हाँ इश्यू होता है तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और एडजॉर्नमेंट मोशन कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए इसको। एडजॉर्नमेंट which means sine die, या sine die means that will be house will be closed for certain period or stopping parliamentary session for an indeterminate period of time। ठीक है, क्या हो गया? तो जो एडजॉर्नमेंट मोशन और एडजॉर्नमेंट क्या है, ये एडजॉर्नमेंट सीने डाई इसको बोलते हैं, सीने डाई या साइने डाई बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको आप क्या करना है, जो पार्लियामेंट्री सेशन है इसको कितने देर के लिए करना है? इनडिटर्मिनेट पीरियड ऑफ टाइम जो है उसके लिए रोकना। नेक्स्ट आगे उसी में लिखिए। एडजॉर्नमेंट साइने डाई occurs when the house is adjourned without a date of reconvening। reconvening without the date of reconvening। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखिए रिजोल्यूशंस। दो टर्म हो गया, एक मोशन हो गया और एक क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशंस। रिजोल्यूशंस क्या हो गया? तो मेंबर्स कैन इंट्रोड्यूस resolutions to call attention of the house, or government to issues of wide public concern। Okay, the discussion on a resolution should be strictly
should be strictly and within the scope of the resolution. This is starting the scope of the resolution, and a member who has moved a resolution or amendment to a resolution may not withdraw it unless the House grant leave. Okay? Leave. Resolutions may be divided into three categories. पहला लिखिए प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशंस. प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशंस. प्राइवेट मेंबर्स किसको कहते हैं? ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं किसमें, हाँ, जो कि गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है ना, वो क्या हो जाएंगे? प्राइवेट मेंबर्स, है ना. तो पहला लिखिए प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन. प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशंस क्या हो गया? तो रिजोल्यूशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय ए, resolutions introduced by a private members and debated exclusively on alternating Fridays. फ्राइडे, हर शुक्रवार, मतलब इस शुक्रवार हुआ, फिर अगले को छोड़ के उसके अगले शुक्रवार को अगर सेशन चल रहा है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग फ्राइडेज. एंड इन द आफ्टरनून सेशन. ठीक है, तो ये एक रिजोल्यूशन में भी डिवाइडेड है. क्या हो गया? प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन. दूसरा लिखिए, दूसरा हो गया आपका गवर्नमेंट resolution. A minister may introduce a government resolution which may be debated. Government resolution. Government resolution which may be debated. जो डिबेट और डिस्कशन होता है, डिबेट एंड डिस्कशन, ये क्या है? ये भी एक तरह का एक प्रोसेस हो गया और एक डिवाइस भी हो गया नियंत्रण करने का, है ना. तो अब मे बी डिबेटेड ड्यूरिंग मंडे टू थर्सडे. और अल्टरनेटिंग फ्राइडे को क्या डिस्कशन होगा? प्राइवेट मेंबर्स का. ये इसका मतलब ये नहीं कि थर्सडे है तो इन लोग का फ्राइडे को नहीं हो सकता है, ये मतलब नहीं हुआ इसका. लेकिन जो प्राइवेट मेंबर्स का है, अल्टरनेटिंग जो है वो क्या है? फ्राइडे को ये होगा. तो एक रिजोल्यूशन हो गया प्राइवेट मेंबर जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है. दूसरा क्या हो गया? जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बिल जो इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि सरकारी कोई, मान लीजिए इसको कहते हैं ना कि बिल, तो सरकारी बिल अगर मान लीजिए जैसे कि आप, हाँ, इंट्रोड्यूस करना होगा, जैसे कि होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी होगा, तो ये कौन करेगा? जैसे कि कोई भी सेंसस से संबंधित अगर है तो ये कौन सा मिनिस्ट्री जो है? होम मिनिस्ट्री. तो जो होम मिनिस्टर होंगे तो वो क्या करेंगे? उसको इंट्रोड्यूस करेंगे. तो ये हो गया गवर्नमेंट बिल हो गया. ठीक, नेक्स्ट आ गया इसमें किसमें?
ये रिजोल्यूशंस के बारे में ये बताया जा रहा है ना। एडजॉर्नमेंट मोशन तो हो गया कि एडजॉर्नमेंट एक अलग वर्ड हो गया, एडजॉर्नमेंट मतलब कि उसको एडजॉर्न कर दिया, माने साइने डाई जो हो गया क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट टाइम तक उसको एडजॉर्न कर दिया गया, है ना। तो जैसे कि आप लोग पढ़े कि प्रोरोग जो है वो क्या हो सकता है, आपका राज्यसभा भी हो सकता है। तो ये एक तरह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए क्या कर दिया, टाइम के लिए रोक दिया। एडजॉर्नमेंट मोशन इज ए डिफरेंट, वो ये कह रहा है कि कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई अगर कोई मसला है उसको इंट्रोड्यूस करना है, और ये लोकसभा में ही होगा, उसमें 50 मेंबर जो है। अगर ये क्या है, इसके अगेंस्ट जाता है, किसके, कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया है, नीतिगत कोई फैसला ले लिया है जो क्या है, जो एक मासेस के अगेंस्ट में गया है, ठीक है। इसलिए हम लोग उस डिसीजन के क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ एक और कौन सा आप लोग देखे थे, जो सेंसर मोशन है, तो एक तरह से आपने सेंसर किया उनके डिसीजन को। तो सेंसर मोशन अगर पास हो जाता है, इसका मतलब कि कैबिनेट में क्या है, लोगों का नहीं है वो कॉन्फिडेंस, इसलिए इनको क्या करना होगा कि कैबिनेट को रिजाइन करना होगा, लेकिन गवर्नमेंट उस पर नहीं गिरती है, उस पर क्या करना है कि ठीक है हम ये कैबिनेट को बदल के दूसरे मिनिस्टर को, क्योंकि मिनिस्टर्स की जो इंडिविजुअल जो कैपेसिटी में अगर कोई मिनिस्टर अगर डिसीजन लेता है, तो वो क्या है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो अब इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना। जैसे कि ऐसे आप नहीं कह सकते कि गृह मंत्रालय जो है उस अपने स्वविवेक उसने कोई निर्णय लिया और इसके लिए जवाबदेही नहीं, सबकी क्या होती है, सामूहिक जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व, इसलिए कैबिनेट यहाँ पे ये शब्द जो है ये प्रयोग, हाँ कैबिनेट ही वो भंग कर दिया जाए, फिर उसके बाद से नया कैबिनेट में। तो प्राइम मिनिस्टर का ये प्रेरोगेटिव होता है कि किसको वो चाहे, उसका डिस्क्रिप्शन है कि किसको वो मिनिस्टर बनाए। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर ही रिजाइन कर दिए, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिए, इसका मतलब कि कोई मंत्री नहीं रहा, तो कैबिनेट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा। लेकिन कोई अगर मिनिस्टर जो है उसका रेजिग्नेशन हो रहा है, तो उस जगह पर किसी दूसरे को अप्लाई, जो आपने निर्णय लिया ये क्या है, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव एक डिसीजन ले रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट गया, इसलिए जब ये रिजाइन करेगा तो इनको क्या करना होगा, एक कॉन्फिडेंस फिर से प्रूफ करना होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं कि हमारी सरकार जा रही है, ये डिसीजन ठीक है, हमने जो है सो ये गलत किया, ये डिसीजन जो है उसमें क्या हुआ, ये गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि हमारी सरकार जो है वो चलेगी। किसमें, एडजॉर्नमेंट मोशन में, सेंसर में कई बार हुआ। हाँ, उसमें पूरा कैबिनेट नहीं, कोई एक मिनिस्टर है उनके ऊपर दबाव होता है। हाँ, हाँ, तो उसमें कैबिनेट जो है उसके बाद से वो चेंज कर देना, ये बना हुआ है तो कैबिनेट में भी जो मेन पोर्टफोलियो, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट, जैसे सब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो जितने लोग होते हैं ना मिनिस्टर, आप देखिएगा तो 5 साल में सारे मंत्री एक साथ शायद ही कभी मिल पाते हैं। तो इसीलिए कैसे गवर्नमेंट चलती है, तो कुछ खास जो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, जैसे कि फिनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स हो गए, 3 4 5 जो ऊपर, इसको कैबिनेट कहते हैं। मतलब जो सबसे हाईएस्ट जो है क्या हो गया ये, हाँ, जो डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी हो गई वो कैबिनेट। और ये कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड आप देखिएगा तो सिर्फ एक जगह, किसमें, तो आर्टिकल 352 में, जहां प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो कैबिनेट जो है वो तय करेगा कि इमरजेंसी वहां पे लगाना, वो फाइनल नहीं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये सब क्या है, ये डिवाइसेस हैं, मतलब कि इस तरह से सेंसर मोशन जो है आप क्या कर रहे हैं, सेंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी समझ गए आप लोग, कि कॉन्फिडेंस क्या हो गया, नो कॉन्फिडेंस अगर है तो फिर उसके बाद से क्या। इसी तरह के कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन, कंस्ट्रक्टिव में है कि ठीक है आपने गवर्नमेंट तो गिरा दिया, लेकिन क्या आप अल्टरनेट, आपके पास कोई सोल्यूशन है कोई गवर्नमेंट बनाने। कई बार होता है कि जैसे अलायंसेस बने कि ठीक है इनकी सरकार तो गिरा देगा, ये गिरा दिया, आपने क्या किया, वोटिंग भी क्या किया, इनके अगेंस्ट भी किया, बट आप कोई ऑप्शन तो दीजिए, कोई अल्टरनेट आपके पास सोल्यूशन है कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करें, नहीं। तो ये क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन भी है, ये आपको बनाना होता है। जैसे कि आपको 96 में, 96 में गवर्नमेंट जैसे कि 13 दिन के लिए बनी थी,
ये एनडीए की, एनडीए उस समय तो बना ही नहीं था, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्रधानमंत्री थे। 13 दिन के अंदर में क्या हुआ कि उनको कॉन्फिडेंस जो है हाउस का लेना था, वो कॉन्फिडेंस नहीं हुई, तो 13 दिन के पहले वो क्या किए, वो रिजाइन कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या हुआ कि अब राष्ट्रपति ने बुलाया किसको, तो एक अलायंस बना। ठीक है, और वो अलायंस जो है उसमें जैसे कि एच डी देवेगौड़ा है, वो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के कर्नाटक के, तो चीफ मिनिस्टर थे। और उसके बाद से क्या हुआ, कांग्रेस जो है उसमें क्या थी, एक बड़ी पार्टी थी, तो कांग्रेस ने क्या किया कि आउटसाइड बिना गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट किए, क्या किया कि वो सपोर्ट किया। तो सपोर्ट किया तो एक नेशनल फ्रंट करके एक राष्ट्रीय मोर्चा जिसको कहते हैं वो एक बनाया। तो ये जो बना ये गवर्नमेंट, तो अब इसमें क्या है, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं है, मतलब किसी एक पार्टी को नहीं, तो ये अलायंसेस मिलके क्या किए, इन लोगों ने ये बनाया। उसके बाद से जैसे ही ये गवर्नमेंट अभी तकरीबन 1 साल के करीब हो जाएगी, कांग्रेस ने क्या किया, कुछ जो है उसमें इश्यूज इनके अगेंस्ट थे, तो क्या किया, इन सपोर्ट उसने वापस। फिर उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया गया, तो फिर से सारा जो कैबिनेट उसमें है उसमें वो रिसफल हुआ, समझ रहे हैं। तो अब ये क्या है कि ये गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट तो नहीं किया, क्या किया, आउटसाइड गवर्नमेंट सपोर्ट किया। और इसके बाद से क्या हुआ कि फिर गवर्नमेंट बनी, आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने, आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने, और उसमें भी इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, तो सपोर्ट आउटसाइड किसने किया, कांग्रेस ने। फिर उसके बाद से क्या हुआ, 97 में जब वो बने थे, फिर 98 में इलेक्शन होता है, फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो बनते कौन आती है, बीजेपी। और उसके बाद से ये गवर्नमेंट बनी कब, 13 महीने तक के चली। फिर उसके बाद से नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट में आता है, और 269 जो है फेवर में इनके वोट आता है, और अगेंस्ट में कितना आता है, 270, एक मत से जो है, एक वोट से इनकी गवर्नमेंट गिर जाती है। अगेन 1999 में फिर इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन 99 में होता है, और उसमें क्या होता है, उस समय तक एक अलायंस इन लोगों ने बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और वो एनडीए जो है उसको क्या मिला, मेजोरिटी। फिर 2004 में क्या हुआ, ये गवर्नमेंट गिरी, और फिर यूपीए। तो आप इसमें जब ध्यान से देखिएगा तो दो अलायंसेस है, एक एनडीए और दूसरा यूपीए। तो अलायंसेस मिलके क्या किए, इनको जो है ये आपको कॉन्फिडेंस हाउस का प्रूफ करना था। लेकिन इसके पहले जब आप देखिएगा, जैसे नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी या अदर जो है, उसके पास तो एक मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं थी, बस समझ रहे हैं। लेकिन अलायंस क्या किया, उसमें हाउस में उसके पास ये सपोर्ट, समझ में आ रहा है। तो 269, अब जैसे कि 272 आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपके पास प्रेजेंट एंड वोटिंग, जैसे उसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि बॉयकॉट कर दिया, बोले कि ना हम इधर फेवर में रहेंगे। और इस मीन वाइल 10 इयर्स के ही इस दरमियान आप देखिएगा इलेक्शंस कितने हुए, तो 1991 में एक जनरल इलेक्शन हुआ, 1996 में जनरल इलेक्शन हुआ, 1998 में जनरल इलेक्शन हुआ, 1919 में। 10 साल में 4 जनरल इलेक्शन, जबकि ये 4 जनरल इलेक्शन होने कब चाहिए, 20 इयर्स, 5 साल का एक टर्म होता है ना। तो 4 इलेक्शन कम से कम 20 साल चाहिए, और यहाँ क्या है, 10 साल के अंदर वो भी 4 इलेक्शन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, क्या लिखे लो। हम्म, ये हाँ, तो लिखिए प्राइवेट मेंबर्स हो गया ना, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, क्या लिखे लो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन में। हाँ, हाँ, मंडे, मंडे, ड्यूरिंग मंडे टू थर्सडे। ठीक, एक गवर्नमेंट, हाँ उसी में रिजोल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाई मिनिस्टर ओनली। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता है जैसे कि मान लीजिए जैसे कि बीजेपी है, तो बीजेपी पावर में, तो बीजेपी का कोई नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं इशू कर सकता, उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई मिनिस्टर को ही लाना हो, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन,
हाँ हाँ, इसीलिए उसको गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का पार्ट कौन, जैसे कि नॉर्मल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बीजेपी का है तो वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, वो लेजिस्लेचर है। कल ही आप लोग को हम समझा रहे थे कि इंडिया में क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब कौन, जो डी फैक्टो है। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव मतलब आपके कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये रियल एग्जीक्यूटिव हो गया। और कोई भी मिनिस्टर आपको, अगर जब वो मिनिस्टर बनता है उस समय वो क्या होता है, किसी भी लेजिस्लेचर का वो अगर नहीं भी पार्ट है, जैसे अगर मान लीजिए कि वो अगर राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं भी है, तो वो क्या मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको क्या होना होगा, 6 मंथ के अंदर, हाँ कहीं एक जगह उसको मेंबर बनना होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव, वो है क्या दरअसल, लेजिस्लेचर ही तो है। मेंबर किसका है, वो लेजिस्लेचर है। तो अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एग्जीक्यूटिव है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, लोकसभा के प्रति इनकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये एग्जीक्यूटिव का। तभी तो कल हम ये बोल रहे थे ना आप लोग को कि ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या बताता है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के ऊपर किसका नियंत्रण हो गया, ये लेजिस्लेचर का, नहीं हो रहा है, तो ये एक लेजिस्लेचर भी है। अब इसके साथ साथ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके हो गए, तो प्राइम मिनिस्टर भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर भी पहले क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहीं ना कहीं या तो राज्यसभा के होंगे या तो लोकसभा के होंगे। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो लेकिन जो लोग गवर्नमेंट के पार्ट हैं, वो जो एग्जीक्यूटिव हो गए, ये जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई मिनिस्टर कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट। लेकिन जो नॉर्मल जो व्यक्ति है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका इंट्रोड्यूस किया हुआ बिल, उसको रिजोल्यूशन को आप क्या कह रहे हैं, प्राइवेट में, समझ में आना है। तो वो क्योंकि उसका हिस्सा नहीं है उस डिसीजन मेकिंग का, इस चीज को ध्यान में रखना, नहीं पास होता। हाँ, कोई जरूरी नहीं है प्राइवेट मेंबर बिल जो है। हाँ, इसकी संभावना अधिक है कि वो चाहे तो कन्विंस कर सकता है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट मेंबर्स जो हैं दूसरे भी पार्ट, क्या इंडिपेंडेंट भी हैं, लेकिन अभी कोई प्राइवेट मेंबर बिल जो है रिसेंटली, मतलब पूरे आप इधर लगा लीजिए डिकेट में पूरा कोई पास, वही तो समझा रहे हैं, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अपोजिशन में भी आप देखिएगा कि उसमें दो तरह के अपोजिशन हो गए, एक मेन अपोजिशन, और अपोजिशन आपको बता दें कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है, हम्म, तो अब ये पोस्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये जो है इसमें किसमें है, ये प्रैक्टिसेस में है ना, कन्वेंशन। अब इसमें है कि ये भी जो व्यक्ति होता है, ये कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। और लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए आपको जो है न्यूनतम 10% जो है ये आपके पास क्या होने चाहिए, सीट्स होनी चाहिए। जैसे 543 है, तो आपके पास तकरीबन 55 जो है ये चाहिए। 55 अगर आपके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आप क्या हो जाइएगा, विपक्ष का नेता। तो जितनी पार्टियां जो गवर्नमेंट में नहीं या उस अलायंस में नहीं है, वो सारी पार्टियां क्या कहलाएंगी, वो अपोजिशन पार्टी। लेकिन अपोजिशन पार्टी होने की वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वही होगा जो सबसे बड़ा जो है विपक्ष का दल है, और अगर दूसरा कंडीशन क्या है, उसके पास 10% जो है वो सीट।
इसमें हम नहीं समझे, तो वो 488, हाँ, तो उससे क्या हुआ, 488 आ गया? नहीं 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 नहीं, मिनिमम इतना उसके पास होना चाहिए। तो 488 जो है, ये जो आप कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो आपकी बन जाएगी 272 पे। ये अपोजिशन का लीडर की न्यूनतम इतना होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि दो ही पार्टी है, पार्टी ए और पार्टी बी, ठीक है, पार्टी ए को आ गया 272 से, रेस्ट कितना बचा, 271, पार्टी बी को आ गया 271। धूमधाम से ये बनेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, और दो ही पार्टी रहेंगे, तो ये हो गया आपका पक्ष और ये हो गया विपक्ष। और हमेशा 5 साल तक जो उसको आप देखिए ना कि सीसॉ जो होता है, हमेशा ये डर बना रहेगा। हम्म, जैसे नहीं, निर्दलीय का कोई गुंजाइश ही नहीं है। सबसे इस एग्जाम्पल में आपको क्या है कि ये क्या किए, नहीं देखिए, बता रहे हैं क्या, इन्होंने क्या किया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट में, कि आपको कॉन्फिडेंस हाउस का नहीं है, और ये कहे कि नहीं 272 है एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमारी। और जिस दिन ये कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये प्रूफ करने गए, इनके मान लीजिए अधिक नहीं, इनके सिर्फ एक या फिर दो लोग जो हैं, उस दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, या वो लोग चले गए ललकार बैच अटेंड करने। हाँ, समझ में आ गया कि भाई उनका एग्जाम है। तो अब ये दो लोग नहीं आए तो क्या होगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी। बिल्कुल, हाउस में इसलिए वर्ड आप लोग को क्या बताते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग। वर्ड क्या है, एंड है, मतलब प्रेजेंट भी रहना है और वोट भी करना है। प्रेजेंट आप किए और वोट नहीं किए, यहां तक कि आप पूरा डिबेट जो हुआ उसके पहले जो भी डिस्कशन उसमें पार्टिसिपेट किए, और आखिरी समय में आप ये कह रहे हैं कि भाई हम अपनी अंतरात्मा की आवाज पे हम वोट नहीं करेंगे, हम एब्सटेंड कर रहे हैं। कई बार हुआ है ऐसे, बहुत सारे लीडर्स ने किया है। यहां तक कि कई बार डिबेट ये है, जैसे कि अब कुछ लीडर्स हैं, अब नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, लेकिन जैसे 1977 में जब इनकी गवर्नमेंट थी, ये जनता पार्टी की, मुरारजी देसाई की, तो उसमें जब इनकी गवर्नमेंट क्या हुई थी, तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट में ये जो लाया गया था, तो कुछ ऐसे भी लीडर जो आगे चल के काफी बड़े पोर्टफोलियो पर भी वो लोग रहे, उन लोगों ने एक दिन पहले तक इनके फेवर में जो है, जो बहस भी हुआ था उनके फेवर में उन बहस किया था, और जब वोटिंग करने की बात आई, ऐसे लीडर्स, ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसलिए ये जब तक, इसलिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग के प्रेजेंट भी है और वोट भी कर रहे हैं, यहां तक कि डिबेट में भी आप उनके साथ हैं। समझ में, जब तक जो डिबेट डिस्कशन है इसमें भी आप ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को पूरा फेवर करना है, लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो आप वोट नहीं किए या आप एब्सटेंड कर गए। यहां तक कि आप जब ये भी हिस्ट्री में भी पढ़िएगा कि जब प्री इंडिपेंडेंस में भी जो सीएसपी जो था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसमें जो जयप्रकाश नारायण और भी बहुत सारे लोग, ये लोग क्या किए थे, एब्सटेंड कर गए थे। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ गए। तो ये 55 ये सब्ट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है, ये बताया जा रहा है कि आपका लीडर ऑफ अपोजिशन, और लीडर ऑफ अपोजिशन ये पोस्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। तो विपक्ष का नेता, तो बाकी जितने लोग हो गए वो क्या, वो सब के सब विपक्ष ही हैं, लेकिन विपक्ष का नेता वही बनेगा जिसके पास न्यूनतम इतनी, अब मान लीजिए कि एक को, अब जैसे कि 272 इनको है, एक पार्टी को 55 है, दूसरे पार्टी को मान लीजिए कि 155 है, तो कौन बनेगा, जो, हाँ, 155 वाला बनेगा, जो सबसे बड़ा जो है विपक्षी दल है, ये न्यूनतम है। जैसे अभी एट प्रेजेंट किसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को क्या है, हाँ, और नहीं है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन, हाँ,
हाँ नहीं, वो तो उनको मान लीजिए कि वो तो दिया गया ना वो कन्वेंशन, अदरवाइज वो नहीं, आप इंटाइटल्ड नहीं हुए, है ना। और यही जो है कोरम के लिए भी है नंबर। कोरम किसको कहते हैं? हम्म? कोरम मतलब कि हाउस की जो प्रोसीडिंग जो चलती है ना, इसको चलाने के लिए न्यूनतम कितने लोग आने चाहिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि 40 का क्लासरूम है, अब 40 में 4 स्टूडेंट भी नहीं है, तो क्लास क्या हो जाएगा? क्लास स्थगित हो जाएगा। यही कोरम। चलिए नेक्स्ट। हम्म। हाँ, क्या लिखे? हाँ लिखे, स्टैट्यूट, स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन, स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन। It can be introduced by either a private member or a member is a minister, who is a minister and are always introduced in accordance with the provision in the constitution or an act of parliament। ये हो गए रिजोल्यूशंस, है ना। अब लिखिए मोशंस। मोशंस, there can be no discussion on an issue of wide public significance unless a motion is made with the permission of the presiding officer, unless a motion is made with the permission of a presiding officer. It can be moved by a minister or a private member ठीक है। मोशन के जब तक कोई मोशन नहीं आप इंट्रोड्यूस करेंगे ना, तब तक कोई भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, जैसे कि एडजॉर्नमेंट मोशन है, वो क्या है? एक मोशन है एक तरह से, आप तब तक इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो मोशन क्या हो गया? एक नॉर्मल जो प्रोसीजर जो होता है हाउस का, इसमें आप तब तक कोई काम कैसे कर सकते हैं, उसको मोशन कहते हैं। ठीक है। पहला क्या हो गया उसमें? सब्सटैंटिव मोशन। ठीक है, लिखिए सब्सटैंटिव मोशन। सब्सटैंटिव मोशन इज ए self-contained, stand-alone proposal dealing with a critical issue such as impeachment of the president,
ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या हो गया ये एक तरह का सब्सटैंटिव मोशन हो गया। जैसे इम्पीचमेंट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कुछ याद आ रहा है आप लोग को, क्या तरीका था? हम्म, हाँ, जिस भी हाउस में अगर राज्यसभा है तो वहां, हाँ। और और क्या, इसी को सब्सटेंटिव मोशन का, ठीक है। एक क्या हो गया, एक स्टैंड एलोन हो गया ये, है ना। नेक्स्ट उसमें लिखे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट सब्सटीट्यूट मोशन, motion that is moved in place of an original motion, in place of an original motion and presents an alternative. If passed by the House, it takes precedence over the original motion. ठीक है, किसमें? हाँ, किसमें? सब्स्टिट्यूट मोशन में। क्या इसमें लिखे अभी है? हम्म हम्म ओरिजिनल मोशन को क्या कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है। और सब्सटैंटिव मोशन में क्या है, उसमें सब्सटेंस है, वो स्टैंड एलोन है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपने कोई एक क्वेश्चन पूछा, हमने उसका आंसर किया, सडनली आप ये कह रहे हैं कि सर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब हो गया कि मतलब जो हमने क्वेश्चन पूछा उसको पूरा करेगा एक ये जो अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें अधूरा हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपको। इसी तरह ये क्या है, सब्स्टिट्यूट मोशन। तो सब्स्टिट्यूट क्या है कि ओरिजिनल जो है उसके साथ साथ ये क्या हो गया, एक और उसको दिया, उसमें है कि वो सब्सटेंस है, सब्सटेंटिव मोशन है ना। ये हो गया स्टैंड एलोन। नेक्स्ट लिखिए एंसिलियरी मोशन। एंसिलियरी is a common method of doing numerous types of business, superseding motion, motion made during a discussion on another matter that aims to supersede that issue. Supersede motion made during a discussion on another motion and matters that aims to supersede that issue. Yeah. Amendment attempts to change or replace, हाँ हाँ, to change or replace only a portion of the
ओरिजिनल मोशन। ठीक है, एक और स्टार्ट में भी आप लोग को आज हम बताए हैं क्या, वो कॉलिंग अटेंशन में, इसके विषय में लिख लीजिए, ये कॉलिंग अटेंशन। हाँ, इट इज a motion which is brought parliament by a member to bring a minister's attention. हाँ, brought in parliament by a member to bring a minister's attention to an issue of urgent public significance and to demand an authoritative declaration for him on that matter. इसको बोलते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हिंदी में, कॉलिंग अटेंशन मोशन। ठीक है, अगला लिखिए प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन ये सामने is concerned with minister's violation of parliamentary privilege it is initiated by a member who believes that a minister has violated the house own house or more its members privilege by concealing information from a case or by providing incorrect or misleading information. The purpose behind or the goal behind the privilege motion is to correct the minister's act. Since a minister has violated his privilege। देखिए इसमें क्या है, इसको समझिए, जो प्रिविलेजेस मिलते हैं उन प्रिविलेजेस को अगर आपने क्या क्या किया है, वायलेट किया है। वायलेट किया है, किस तरह से वायलेट,
एक जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है या कंसीलिंग जो इंफॉर्मेशन है, जैसे आप लोग को याद आ रहा होगा कुछ वर्ड्स जो हम लोग लिखे थे, क्या फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन, सिटीजनशिप में जो हम लोग पढ़े हुए थे। आप क्या कर रहे हैं, जो आपने इवन इवन इसमें जो आप लोग जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे, इसमें भी जो आप लोग जो फॉर्म जो आप लोग लास्ट में भरेंगे ना, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म डेप्थ, हाँ उसमें सारा जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम सही जो है, उसमें कहीं भी सप्रेशन ऑफ फैक्ट, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट ये नहीं होना चाहिए। ये अगर जाएगा तो ये कंडक्ट, देखिए सब कुछ एक्सेप्टेड है, आप लोग को मैं से भी बता कि सब कुछ, लेकिन अगर मिसकंडक्ट या इनडिसिप्लिनरी अगर कहीं भी एक्शन, मतलब अनुशासनहीनता आ रही है या कहीं फैब्रिकेशन अगर आ रहा है, फैब्रिकेशन इन सेंस कि आप जो अपनी बात कह रहे हैं उसमें क्या है, उसमें कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं ना कि तथ्यात्मक रूप से कोई अगर उसमें गड़बड़ी आ रही है, तो ये नहीं एक्सेप्टेड, ये कहीं एक्सेप्टेड नहीं, ये पूरा एंटर, इसीलिए ये कंडक्ट जो है ये बहुत मायने रखता है। तो इस तरह से ये आपका जो लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर वाला चैप्टर है, ये भी इसमें ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए ये जो हम लोगों ने देखा कि लोकसभा या राज्यसभा, इसके अलावा कुछ और वर्ड्स है, जैसे कि क्वेश्चन आवर, आप लोग को बताया भी थे पहले। क्वेश्चन आवर क्या होता है, जैसे ही हाउस स्टार्ट हुआ उसका जो पहला जो घंटा होता है, जो फर्स्ट जो आवर है, वो क्या हो गया, क्वेश्चन आवर। फिर उसके बाद से 0 आवर, हाँ जैसे ही 12 o'clock, तो इनफैक्ट वो क्या हुआ, 0 0 वो टाइम हो गया, तो इसलिए इसको 0 आवर, ये क्या, ये इंडियन इनोवेशन है ना, इंडियन पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। इसके अलावा जो है, अब इसमें कुछ स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या हो गया कि जैसे कि, और अनस्टार्ट क्वेश्चन हो गया, अब उसमें है कि आपको रिटर्न आंसर देना है ना। अब रिटर्न आपको कुछ जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है कि आपको, मतलब हाँ ओरली उसका आंसर ये कर देना है, ठीक है। अब इसमें देखिए तो 0 आवर में क्या है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आवर फर्स्ट आवर जो है उसमें आपको ये बताया जाता है, ये पूरा प्रोसीडिंग, और अपना रूल्स और प्रोसीडिंग्स, जो भी रूल्स और प्रोसीजर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस है, इसके लिए दोनों हाउस क्या है, वो स्वतंत्र है, वो अपना रूल्स जो है वो लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज देखिए कि अब जो ट्रांजेक्शन्स जो है और बिजनेस जो है, अब इसमें दो चीज ध्यान में रखना है, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये क्या है आपका, इट इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब जैसे कि किसी भी जुडिशरी में या फिर मान लीजिए जो जजेज हैं उनका कोई भी कंडक्ट जो है हाउस में डिस्कस नहीं किया, ठीक है। मतलब या उनका कोई भी अगर कोई भी निर्णय अगर वो मान लीजिए, या विशेष तौर पे अगर कोई ऐसा मसला है जो सब जुडिस है, सब जुडिस का क्या मतलब हो गया, मतलब कि न्यायालय, मतलब न्यायालय के वो क्या है, वो अभी जैसे वो प्रोसेस में अभी वो जजमेंट नहीं दिए दे रहा है, जैसे कि उस पर क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट उसको होल्ड किए हुए, या फिर अगर वो उस पर अभी निर्णय देना उसको, मतलब निर्णय अभी देना अभी उस पर से अभी कोई डिसीजन नहीं, हाँ इस तरह का कोई भी अगर मान लीजिए कि कोई मसला है, इस पे डिबेट और डिस्कशन नहीं है, नहीं तो आप किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। दूसरी बात की जो ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस है, इसमें क्या है कि जजेस के कंडक्ट को लेके आप नहीं कोई डिस्कशन कर सकते हैं, हाँ एक केस में ही आप कर सकते हैं, जब अगर वो रिमूवल प्रोसेस चल रहा, क्लियर, ठीक है। ठीक वैसे ही आपको
कोर्ट को भी ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, इसमें अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई मान लीजिए कोई वक्तव्य देता है, तो ये क्या है, उसको एक स्पेशल प्रिविलेज इम्यूनिटी ये उनको दिया गया है। किनको? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि उसमें दिए गए अपनी किसी भी वक्तव्य के लिए वो लोग क्या है, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। जैसे कि आप लोग को ये भी मालूम होगा कि आर्टिकल 361 इम्यूनिटी देता है किसको? प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, है ना। इसी तरह से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी इम्यूनिटी यहाँ पे ये दिया जाता है। ठीक है, हाँ 125। इसके साथ साथ ये एक हो गया। फिर जैसे कि जो ट्रांजेक्शन इन बिजनेस है, तो जो लैंग्वेजेज यूज किया जाएगा पार्लियामेंट में, हाउस में, ये होगा इंग्लिश और हिंदी। ठीक है। इसके अलावे अगर कोई सांसद या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना कोई जो स्थानीय जो उनकी जो भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज, उसमें अगर वो बोलना चाहते हैं, तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से परमिशन ले सकते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब हो गया चेयरमैन और स्पीकर। ठीक है, विच एवर द केस मे बी, चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा। तो आप उसमें ये क्या कह सकते हैं कि जो शेड्यूल्ड जो आपके जो लैंग्वेज है, किस शेड्यूल में? 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेज है, इसमें से किसी एक लैंग्वेज में वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी बात को रख सकते हैं। समझ में है ना? जैसे कि मान लीजिए कि पूरा जो लोकसभा और राज्यसभा का जो बहस होगा, या तो इंग्लिश में होगा, नहीं तो हिंदी में होगा। और इंग्लिश और जो पब्लिकेशन भी है वो, इसके अलावे भी अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई मेंबर क्या चाह रहा है कि हम अपना जो स्थानीय जो लैंग्वेज है उसमें हम लोग करें, हम वो क्या कर सकते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर राज्यसभा का मेंबर है तो वो चेयरमैन और इसमें स्पीकर वो क्या कर सकते हैं, उनको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के केस में एक आर्टिकल 348 है, ये बताता है कि जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन या फिर जो भी जजमेंट वो ये दे रहा है, वो इंग्लिश ओनली। यही बात जो है हाई कोर्ट के लिए भी। लेकिन ऐसा कुछ हाई कोर्ट ने क्या किया है कि वहां के जो जो स्थानीय जो भाषा होती है, वहां पे भी उसमें क्या है कि पब्लिकेशन जो है वो अलाउ। हाँ, तो अब इसमें क्या है कि इंग्लिश ओनली सुप्रीम कोर्ट में, ये कौन सा है, ये आर्टिकल 348 में ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस को करके ये आपको ये बताया। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक आप लोग का? किसमें? सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, रहे। हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश ओनली सुप्रीम कोर्ट में। हम्म, हाँ सुप्रीम कोर्ट का है। हाँ हाई कोर्ट में तो बोलेगी। हाँ, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए आर्टिकल 348 जो है, अब प्रैक्टिस में हाई कोर्ट में कर दिया। हाँ। हम्म, हाँ हाँ हाँ। ये एक भाषा को लेके आप लोग देखिएगा, तो ये एक बहुत मतलब हाँ, ये एक डिबेटेबल विषय भाषा को लेके हमेशा से ये। क्लियर हो गया? और भाषा के आधार पे कौन सा स्टेट बना है? हाँ, आंध्र प्रदेश। कब बना था? 19 1950। चलिए क्वेश्चन एक लिखिए तो अभी आप लोग। हम्म,
हाँ, एक क्वेश्चन एक अभी लिख लीजिए तो। लिखिए। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसी पे कमेंट करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। चलिए स्टार्ट कीजिए लो। 15 मिनट का समय है आपके पास। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए लो, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग के पास नहीं है। देन आई थॉट की हो गया। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। कमेंट। नहीं, पहले इसको इसको पहले। अच्छा खैर, वो हम बताए। ठीक ठीक ठीक। नहीं तो कल ही नहीं, इधर तो 2-3 दिन से हो रहा। खैर एनीवे, आप क्वेश्चन कीजिए, मिनिस्टर जो बोलते हैं। हाँ, मिनिस्टर जो है, पहली बात कि कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, बिना हाउस का मेंबर रहे भी। लेकिन 6 मंथ के अंदर, विद इन 6 मंथ्स, उनको क्या होगा, मेंबर्स होना होगा। ठीक है, मेंबर ऑफ इधर हाउस। या तो लोकसभा में अगर कहीं मान लीजिए बाई इलेक्शन हो रहा हो, तो आप उसमें आप इलेक्शन लड़के कंटेस्ट कीजिए और जीत जाइए। दूसरा जो है कि आप नहीं हो तो राज्यसभा से आइए। लेकिन आपको 6 महीना के अंदर उसका मेंबर बनना है। हाँ, क्वेश्चन क्या आपका? किस पे? तो वही हो गया कि भाई अब इतना दिन तक वही प्रवचन किए, फिर घूम फिर के वही कि कंट्रोल कैसे हो गया। वही तो बता रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव कौन होता है, हैं? दैट द, बोलते बोलते बताओ यार कितना। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall collectively responsible to the house of the। हाँ, पॉइंट मिल जाएगा, हमको मालूम है। पॉइंट तो मिल ही जाएगा। ये ये क्या है, इसका क्या मतलब होगा? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कलेक्टिवली है। और किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। यहीं से स्टार्ट है आपका। इसके अलावा जितना जो डिवाइसेस आप लोग को हम बताए कि ये मोशन है, रिजोल्यूशन है, कॉलिंग अटेंशन है, डिबेट है, डिस्कशन है, फिनेंशियल मैटर्स पे जो है, ये लोकसभा को पावर है। लोकसभा इन सेंस मतलब कि पार्लियामेंट को पावर है। ये किसके पास है? ये सब संसद के पास ही तो है। यही तो हो गया है। सेशन तो बताइए ना, 3 तरह का जो है वो। आपका बजट सेशन हो गया, फिर उसके बाद से आपका मानसून और विंटर सेशन।
बोलो भाई। मोदी जी करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर का ये प्रेरोगेटिव है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर से भी पावरफुल व्यक्ति हैं तो फिर आपका माना जाएगा। हाँ, लेकिन जो है प्राइम मिनिस्टर जो है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हम वो बता रहे हैं, उसमें ये है कि दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये भी किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। और अदर्स मिनिस्टर जो है वो किसके, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। हाँ, तो ये प्राइम मिनिस्टर का अपना प्रेरोगेटिव होता है। मैक्सिमम 25 क्या मिनिस्टर्स? नहीं नहीं नहीं, देखिए उसमें क्या है, नहीं नहीं बता रहे हैं, बता रहे। हाँ वही तो बता रहे हैं, 15% जो है वो टोटल है, उसके से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। इनका जब गवर्नमेंट बना था ना, एनडीए गवर्नमेंट जब बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी, उसमें बहुत मिनिस्टर्स, उसमें सब लोग एक एक मिनिस्ट्री में, इसी समय वो लेके आया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ हाँ, तो 91st उसी समय ये लाया गया था 2003। तो 15% से ज्यादा जो नहीं, हाँ। तो सबको अपना अपना चाहिए, कोलिशन गवर्नमेंट में अक्सर ये होता है कि एक मिनिस्ट्री हमको दे दीजिए, एक हमको भी चाहिए। हम्म, क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? और क्यों आप कह रहे हैं ये सबके लिए कर दीजिए? अगर जैसे कि यही तो डीपीएसपी में है ना, राज्य के नीति निर्देशक, तो उसमें भी आप लोग को पता है कि एक स्टेट अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी में क्या करेगा, वो सबको। अगर मान लीजिए कि स्टेट अगर कल होके गवर्नमेंट बन रही है, या हम लोग धीरे धीरे जैसे डेवलप नेशन हो, तो अगर डेवलप नेशन की तरफ हम लोग जैसे कि बढ़ रहे हैं, तो कल होके अगर स्टेट ये भी कह सकती है कि भाई सबको फ्री हम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर सकते हैं, आप सक्षम है, आप कीजिए। हाँ, ये इसमें क्या, किसी को क्या आपत्ति होगा? आप ये समझिए कि जैसे कि हम जो 10th तक ये कह रहे हैं, 12th तक कह रहे हैं, हम ग्रेजुएशन तक करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन तक। अब उसमें कि अगर उतना कॉस्ट अगर आप बियर कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ, ठीक है, हम वो तो करना ही है, ये तो मेन स्ट्रीम में उनको लाना है, या जो सोशली और ये एजुकेशनली भी जो लोग बैकवर्ड हैं, इन लोगों को भी वो लाया गया। इसके साथ साथ जैसे आप ये देखिएगा कि 100 जो है आपका, ये फोर्थ अमेंडमेंट जो थर्ड 103 के 104, कौन सा ईडब्ल्यूएस किस में आया था, पढ़े आप लोग? हाँ हाँ, तो इसमें जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी लाया गया ना, तो जैसे कि 10% उसमें, तो ये किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है? सबके लिए कर दीजिए, अगर उस तरह से ये हो सके तो ये तो रिकमेंडेशन था उनका, ये तो था किसमें। हाँ बिल्कुल, जैसे कि उसमें कर सकता है कि जो 18 ईयर्स एज है वो आप कर सकते हैं। हाँ, प्रोसीजर, हाँ, उसमें कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है नहीं कि 8 लाख जो है आपका पर एनम जो है, उसना ये होना चाहिए, 200 यार्ड्स जो है, अगर आप मान लीजिए वहां का 100 यार्ड्स जो है यहाँ पे होना चाहिए, ये सब तो क्राइटेरिया है ही है क्या? नहीं नहीं, जो आर्थिक दृष्टि से जो लोग क्या,
इसमें नहीं नहीं, वो तो एक अलग क्लास ही हो गया। जब आप शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स कह रहे हैं, किसमें? नहीं नहीं, वो दोनों एक अलग सेपरेट इश्यूज है। आप जो कह रहे हैं कि जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो वो क्योंकि क्या है, उनको एक मेन स्ट्रीम में लाना था। तो अब मान लीजिए कि धीरे धीरे अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब इनकी इकोनॉमिक जो है धीरे धीरे इंपावरमेंट अगर हो जाएगा, तो उसमें भी जैसे कि ईडब्ल्यू एस जो है क्लास में होगी, ये आप जानना चाह रहे हैं? या आपकी धीरे धीरे मान लीजिए कि अगर इनका इम्पावरमेंट, इनको इसीलिए तो मेन स्ट्रीम में लाया। अच्छा, उस जो आप बोल रहे हैं उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक सेपरेट चैप्टर है, तो जब आएगा तो उस पर हम लोग करेंगे। अभी इस पे आप लोग अपना कलम दौड़ाइए पहले, ठीक है ना? हाँ, तो कल कभी आता ही नहीं है 10 मिनट। नहीं तो 5 से 10 मिनट बस वही बचा हुआ है, 10 मिनट में लिखिए, देखिए कितना लिख पा, कितना आप लोग डाइजेस्ट किए कॉन्सेप्ट, वो देखना है हमको ना। बातचीत करने में क्या हो, तो सुबह से लेकर शाम तक तो एकदम यही तो बचना है कि भाई क्या आपके मतलब का टॉपिक है, क्या नहीं है। इससे भी मान लीजिए स्टेट ऑफ बिहार पॉलिटिकली वाइब्रेंट है, तो राजनीति पे तो सुबह से लेकर शाम तक जो है सो बातचीत करते रहिए। इससे नहीं है, यही तो आप लोगों को समझना है कि ये राजनीति नहीं है। टेस्ट जितना जो पढ़ाया गया है उसको हमेशा ध्यान में रखिए। अब सब कुछ ये कवर करा दिया गया, आपको बता दें। जैसे जो ईडब्ल्यू एस का जो आपको बता रहे हैं ये क्राइटेरिया, फंडामेंटल राइट थोरो पढ़े, डीपीएसपी पढ़े, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़े, प्रियम्बल पढ़े, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, सिटीजनशिप पढ़े। पेपर भी लेकर आप आए हुए थे ना, उसमें देखिए कितना क्वेश्चन दिया। नहीं नहीं, इसी बैच में पढ़ा है, पहले बैच का था। आप लेट आए हैं वो अलग बात है, तो पुराना जो है ये सब क्लास जो है इसमें है ना, ये रिकॉर्डिंग तो है ही है इसमें, ऑनलाइन आप उसको देख लीजिएगा। छुटा कुछ नहीं है, सब कुछ थरो होगा। इसके अलावा बहुत कुछ आउट ऑफ रिकॉर्डिंग भी है, जब रिकॉर्डिंग नहीं होता था उसके पहले भी, जैसे ये अटेंड किए हुए हैं, ये लगभग सारा शुरू का क्लास अटेंड किया, इसलिए इसमें आप लोग कोच या नहीं। इसमें देखिए लिखना क्या है, पहले इसको समझिए कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है, समझ में आ रहा है? तो पार्लियामेंट होता क्या है, उसमें कई तरह के डिवाइसेस है, जैसे डिबेट एंड डिस्कशन हो गया। पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है ये अगर आप जान रहे हो, डिबेट और डिस्कशन के जरिए करता है। और क्या करता है, जैसे जितने एग्जीक्यूटिव है इनको कोई भी डिसीजन लेना है तो इसमें हाउस में इनको बताना है। ठीक वैसे ही फिनेंशियल मैटर्स हैं, जैसे कि बजट जो है कहाँ इशू होता है, बजट हमेशा जो है वो कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। तो बजट अगर वहां पे पेश किया जा रहा है, इसका क्या मतलब हो गया कि वो नियंत्रण कौन कर रहा है? लोकसभा कर रहा है, मतलब वही पार्लियामेंट कर रहा है। हम्म, हाँ ये हो गया। कोई भी आप मान लीजिए लॉ बना रहे हैं, तो लॉ बना के पार्लियामेंट क्या कर रहा है, वो लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉज, है ना? तो हर तरह से, जैसे एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट कहाँ होता है? जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो उनका इम्पीचमेंट कहाँ हो रहा है? पार्लियामेंट में हो रहा है। तो पार्लियामेंट किसके ऊपर नियंत्रण, उस वैसे ही आप जजेस का देखिए, जजेस का कहाँ होता है रिमूवल प्रोसेस, ये भी हाउस में ही हो रहा है। तो एक तरह से ये किसके ऊपर ये नियंत्रण कर रहा है? ठीक वैसे ही जैसे कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका क्या, उसके एक्ट को आप लोग क्या कर रहे हैं, उसका जो भी मान लीजिए कि जो कंडक्ट है,
तो उसको कैसे वो इवेल्युएट किया जा रहा है? जैसे अभी आपने प्रिविलेज मोशन को देखा कि प्रिविलेज मोशन, अगर मान लीजिए कि कोई मिनिस्टर है, वो क्या कर रहा है, उसको जो प्रिविलेज मिल रहा है उसके अगेंस्ट हो जा रहा है, तो प्रिविलेज मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन हो गया, है ना, ये सब यही तो कंट्रोल के डिवाइसेस। कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन जो है, गवर्नमेंट अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है, उसको कैसे नियंत्रण किया जा रहा है, तो पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई सब्जेक्ट है, उसको आप इंट्रोड्यूस किए सेंसर मोशन के तहत कि आप उनके अगेंस्ट गए, फिर उनको रिजाइन करके कैबिनेट को फिर से कॉन्फिडेंस मोशन लाना होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इससे आप करते हैं क्वेश्चंस पूछ के, यही तो नियंत्रण करना है ना, यही लिखना है, जो पढ़े हैं वही लिखना है। लेमडक सेशन क्या होता है, किसी को है आइडिया क्या? हम्म, कुछ भी। हाँ, न्यू एमपी, पुराने एमपी को टिकट दीजिए जगह, ये हो जाएगा, इससे क्या मतलब पार्लियामेंट को? तो टिकट अगर नहीं दे रहे हैं तो दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल इशू ना हो गया, इससे पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को क्या मतलब है? हम्म? जैसे जनरल इलेक्शन आने वाला है, तो लास्ट जो सेशन जो है अब क्या हो रहा है, खत्म होने वाला है, उसके विषय में पॉलिटिकल पार्टी करके कहीं तो डिस्कशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो एंटी डिफेक्शन जो 10 शेड्यूल है उसमें भी लेजिस्लेचर पार्टी वर्ड है, समझ में आ रहा है? पॉलिटिकल पार्टी इसके विषय में बताया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में, तो उसमें भी क्राइटेरिया है कि नेशनल पार्टी किसको कहते हैं, रीजनल पार्टी किसको कहेंगे, स्टेट पार्टी जो है वो किसको। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या मतलब है कि भाई आप किसको टिकट दे रहे हैं, किसको टिकट नहीं दे रहे हैं, इसे पार्लियामेंट को क्या मतलब है? वही तो कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन आने वाला है, जब लास्ट सेशन जो है खत्म होने वाला है, उसको कहते हैं वही वाला इलेक्शन, उस सेशन को, आखिरी जो सेशन।
लिखना डिफिकल्ट होता है ना, किसी भी चीज को आप जान रहे हैं और उसको अगर, और उसको जब आप प्रेजेंट करते हैं तो वो एक डिफिकल्ट है। टॉपिक तो पता होता था, उस पे आगे स्कूल में जब नहीं आता था। नहीं तो टॉपिक अगर मालूम भी है तब भी उस पे लिखने पे परेशानी हो रही है। हम्म हम्म। लेकिन इसको हैबिट में डालिए लोग, क्वेश्चन एटलीस्ट जो है वो लिखने का। आगे जुडिशरी जो है नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, या इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे हम, है ना। हम्म। रूटीन तो इस पे भेज दिया जाता होगा ना व्हाट्सएप पे। अच्छा, नंबर आप अभी अपडेट नहीं कराया अपना? है, चेक नहीं करते हैं? अच्छा, तो फिर आपको बता दिया जाएगा तो थोड़ा सा। और बताइए कैसे आपको इन्फॉर्म किया जाए, आप ही बताइए। हाँ, तो एक रूटीन जो है नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा। नोटिस बोर्ड पे भी लगा है रूटीन। नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप पे अपडेट कर दिया जाएगा, नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा। तो तरीका है। और तीसरा कोई और रास्ता हो तो बताइए कैसे सूचित किया जाए आपको। हैं? नोटिस बोर्ड पे जैसे कि मान लीजिए कि अब जैसे कि कल का क्लास है, तो कल का क्लास आपको भी पता चल जाएगा। पूरे एक वीक का जो है आपको वो डिटेल पता चल जाएगा, एक वीक का ही बनता है। तो व्हाट्सएप पे तो आ ही जाता है ना, वो तो होता ही जाता है। हाँ, एक दिन चेक कर लीजिएगा बस हो गया। जैसे संडे को क्लास नहीं होती है, सैटरडे को आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, सैटरडे को देख लीजिएगा, संडे को देख लीजिएगा, पूरा रूटीन आपको दे दिया जाएगा। सब लोग वैसे ही चेक करते हैं ना। अब एक बार आपको व्हाट्सएप चेक करना होगा, व्हाट्सएप तो हम भी नहीं देखते हैं ज्यादा, लेकिन है। किसको? राज्यसभा को, क्योंकि उसमें स्टेट से जो है वही से रिप्रेजेंटेशन जो है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिमंडल, मंत्रि परिषद, स्टेट से वो चुन के लोग जाते हैं। यहाँ तक कि स्टेट लिस्ट का कई सब्जेक्ट्स जो होता है, तो उसको अगर चेंज करने का लिए राज्यसभा को अधिकार है। राज्यसभा इसमें लोकसभा को सुपरसीड कर जाता है। आर्टिकल 249 के अंतर्गत जो है स्टेट लिस्ट, हाँ स्टेट से चुनते हैं, इसलिए राज्यसभा। और लोकसभा में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उससे चुन के लोग आते हैं। तो जो राज्यसभा का जो मेंबर है वो पूरे स्टेट में कहीं भी उसको जो फंड्स मिलता है वो चाहे तो खर्च कर सकते हैं। जो लोग नॉमिनेटेड जो लोग एमपी हैं वो चाहे इंडिया में कहीं खर्च कर सकते हैं। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मान लीजिए कि जो आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पटना का, मान लीजिए जो पटना साहिब है ना, तो पटना साहिब का जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, उनको जो फंड्स मिलेगा तो वो पटना साहिब में वो खर्च करें। लेकिन यहाँ से कोई राज्यसभा का सांसद अगर है तो पूरे स्टेट में कहीं भी। हम्म। हाँ हाँ। और अगर मान लीजिए कोई नॉमिनेटेड, कौन? अब हम नहीं पहचान पाएंगे। हम्म। खेलो कुछ।